हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मून नाइट के 4th पार्ट के बारे में। और अगर आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखा है तो आप पहले से देख लें ताकि आपको आगे की स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो प्रीवियस वीडियो के एंड सीन में हमने देखा कि स्टीवन को आमीट की मूर्ति मिल जाती है जो कि अलेक्जेंडर के लास्ट में थी। अब आगे इससे पहले कि मार्क एंड लैला मूर्ति लेकर वहाँ से जाते हैं तभी अर्थर और उसके आदमी वहाँ आ जाते हैं। इसी बीच लैला उनसे बचकर छुप जाती है और मार्क उन सबसे लड़ता है और तभी अर्थर मार्क को गोली मार देता है और वो वहीं पानी में गिर जाता है जो कि उसे एक नई दुनिया में ले जाती है। एंड अर्थर आमीट की मूर्ति लेकर उस जगह जाने लगता है जहाँ देवताओं का कक्ष था और लैला भी छुपकर उनका पीछा कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ गोली लगने के बाद वो परलोक में चला गया था जो कि उसे एक हॉस्पिटल की तरह दिख रहा था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि मार्क एंड स्टीवन दोनों दिमागी रूप से ठीक नहीं थे, इसलिए मरने के बाद वो उन्हें हॉस्पिटल दिख रहा था और इसके आसपास भी वही लोग दिख रहे थे जो उनकी लाइफ में अपीयर हुए थे। उसके बाद मार्क अपने सामने एक डॉक्टर को बैठे देखता है और वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि अर्थर था। और फिर उसे समझ आ जाता है कि मुझे यहाँ नहीं होना था और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और तभी उसे एक ताबूत मिलती है जिसके अंदर से आवाज आ रही थी। मार्क उसे खोलता है तो उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि स्टीवन था जो कि मरने के बाद अलग अलग दिख रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर मार्क एंड स्टीवन दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी उनकी मुलाकात टावरेट नाम की देवी से होती है जो कि मरे हुए लोगों को स्वर्ग तक पहुँचाती थी। और इससे पहले उस मरे हुए आदमी के दिल को तराजू पे तौला जाता था कि वो स्वर्ग में जाने लायक है या नहीं, पर मार्क एंड स्टीवन को स्वर्ग में नहीं बल्कि घर जाना था ताकि वो आर्थर को रोक सके। फिर टावरेट मार्क स्टीवन की बात मान लेती है पर इससे पहले उनको इन दोनों के दिल को तराजू पे तौलना होगा। फिर टावरेट दोनों के दिल को एक तराजू पे तौलती है पर वो एक जगह रुकता नहीं है। फिर टावरेट मार्क एंड स्टीवन से बोलती है कि तुम्हें वो चीज ढूंढनी होगी जिसकी वजह से तुम्हारा दिल हल्का और भारी हो रहा है। तुम्हें एक दूसरे को वो सारी चीजें बतानी होगी जो तुम जानते हो। फिर मार्क स्टीवन को वो सारी चीजें बताता है कि कैसे बचपन में उसका छोटा भाई मर जाता है और उसकी माँ उसके मौत का जिम्मेदार मार्क को मानती है और इन सबसे बचने के लिए उसने स्टीवन का सहारा लिया और साथ ही उसकी पूरी जर्नी दिखाई देती है। इन सब के बाद उनका दिल एक जगह रुकने लगता है और उसी टाइम रेत की बुरी आत्माएं उस नाव पे आ जाती हैं। फिर मार्क एंड स्टीवन उनका सामना करते हैं पर उसी बीच स्टीवन रेत में नीचे गिर जाता है और वो वहीं एक स्टैचू में बदल जाता है और मार्क पहुंच जाता है स्वर्ग लोक पर मार्क अब स्टीवन के बिना नहीं रह सकता था, इसीलिए वो स्वर्ग लोक से निकलकर स्टीवन के पास पहुंच जाता है और फिर मार्क भी स्टीवन के ही जैसे एक स्टैचू पे बदल जाता है। पर फिर एक चमत्कार होता है। ये चमत्कार था प्यार का, ये चमत्कार था इंसाफ का और देखते ही देखते मृत्यु लोक का दरवाजा खुल जाता है और ये फिर से पहले जैसे एक शरीर में जिंदा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थर सभी देवी देवताओं के अवतार को मार देता है। उसके बाद अर्थर आमीट की देवी को जिंदा कर देता है जिसमें वो एक बड़े से आकार में सामने आती है और ये सीन बहुत ही औसम था। और फिर आमीट अर्थर को अपना अवतार बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब लैला भी कॉन्शु की मूर्ति के पास पहुंच चुकी थी। फिर वो कॉन्शु की मूर्ति तोड़कर उसे आजाद कर देती है और वो वापस आ जाता है और आते ही उसे पता चलता है कि मार्क यहाँ नहीं है। फिर वो लैला को अपना अवतार बनने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानती। फिर कॉन्शु खुद जाकर आमीट से लड़ता है पर वो उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद टावरेट लैला को अपना अवतार बना लेती है जिसका नाम पड़ता है स्कारलेट स्कारब, जिसके पास अब एक नई पंख और एक नई कॉस्ट्यूम थी। उसके बाद कॉन्शु मार्क को फिर से अपना अवतार बना लेता है एंड वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने पहले कॉस्ट्यूम में जो कि था द मून नाइट। एंड कॉन्शु और मार्क कायरो की तरफ निकल जाते हैं। कायरो में अर्थर और उसके आदमी कई लोगों को परख कर मार रहे थे और आमीट उनकी आत्मा खाकर और ताकतवर और बड़ी होती जा रही थी। और फिर वहाँ मार्क एंड कॉन्शु आते हैं और कॉन्शु भी आमीट से लड़ने के लिए बड़ा हो जाता है और इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट चलती है। और दूसरी तरफ अर्थर और मार्क की भी फाइट हो रही थी और तभी इन दोनों के साथ देने आती है लैला जो कि अब टावरेट का अवतार थी और ये फाइट काफी देर तक चलती है। उसके बाद मार्क एंड लैला अर्थर को हरा देते हैं और वो उसे उस जगह ले जाते हैं जहाँ सारे देवता रहते थे और लैला मार्क के साथ आमीट को पकड़ने के लिए मंत्र पढ़ती है और फिर आमीट अर्थर के बॉडी में कैद हो जाती है। उसके बाद मार्क एंड स्टीवन डिसाइड करते हैं कि अब वो कॉन्शु के लिए काम नहीं करेंगे। फिर कॉन्शु उनसे अपनी शक्तियाँ वापस ले लेता है और ये शो यहीं खत्म हो जाता है। एंड इसके एंड सीन में हम देखते हैं अर्थर एक हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में होता है, जहाँ से एक अननोन इंसान उसे बाहर ले जाता है और गाड़ी में बैठाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कॉन्सू से होती है। फिर आर्थर बोलता है कि अब तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि इसके लिए तुम्हें एक अवतार की जरूरत है, जिस पर कॉन्सू बोलता है कि मार्क एंड स्टीवन जा चुके हैं पर मेरे पास अभी जैक है। फिर मार्क की थर्ड पर्सनैलिटी आर्थर को गोली मार देती है और इसी के साथ ये यहीं एंड हो जाता है। तो ये थी मून नाइट की पूरी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।